सर अगला सेगमेंट हम करने जा रहे हैं वो है सर ऑटो को लेकर के और बैंक को लेकर के। ये दोनों ही सेक्टर, ऑटो की बात तो होगी सर, और बैंक की जो बात होगी वो पीएसयू पे थोड़ा फोकस ज़्यादा रखेगा, लेकिन समय कितना बचता है वो देखना होगा। मार्केट पे आपकी टिप्पणी लास्ट में लेंगे, लेकिन जरा इस सेगमेंट का करते हैं आगाज़। तो आज भी अभी से जो है हमारा जो दूसरा सेगमेंट है, इस सेगमेंट पे हम फोकस करने जा रहे हैं ऑटो और बैंक को लेकर के। ऑटो को लेकर के जरा कुछ एक ग्राफिक्स हमारे पास है, जरा पहले उन ग्राफिक्स को लेकर के आते हैं और एक एक करके जरा बातचीत करते हैं। बजाज की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर के मुकाबले 4% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। टीवीएस की बात करें तो 8% की ग्रोथ देखने को मिली है। आयशर की बात करें तो आयशर की जो है 13% के आसपास की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। ये है टू व्हीलर बिक्री को लेकर के नंबर्स। तो पहले जरा इन तीन पर राय ले लेते हैं एक एक करके। अरुण सर, आपसे ही शुरू करना चाहेंगे। कैसे देख रहे हैं सर टू व्हीलर ग्रोथ को? यहाँ पर थोड़ा सा ठंडापन है, लेकिन ये है कि लास्ट ईयर से कंपैरिजन को आप कैसे देख रहे हैं? पहले बजाज। विपुल जी, गुड मॉर्निंग। विपुल जी, मुझे लग रहा है टू व्हीलर के सेल्स ठंडे आए हैं जिस हिसाब से मुझे लग रहा है। और जो ओवरऑल डिमांड की जो बात हो रही थी, जो फेस्टिव सीजन का उठाव या जो पिकअप की बात हो रही थी, वैसा कुछ दिखा नहीं है। पर ओवरऑल सेल्स इन लाइन विद मार्केट एक्सपेक्टेशन ही है। आयशर के शेयर्स का सेल्स काफी अच्छे आए। रॉयल एनफील्ड से एक्सपेक्टेशन भी थी कि उसके सेल्स अच्छे आएंगे। तो तीनों में ही अगर देखते हैं तो बजाज ऑटो के सेल्स इन लाइन विद मार्केट एक्सपेक्टेशन है। टीवीएस मोटर भी आप कह सकते हैं इनलाइन है। आयशर के काफी अच्छे आए हैं, तो आयशर मुझे लग रहा है यहाँ से अभी भी आउट परफॉर्म करेगा टू व्हीलर स्पेस में। तो अगर आप तीनों की बात करते हैं तो आयशर मुझे लग रहा है वो बेटरली पेश नजर आ रहा है। तो इन तीनों में अगर फ्रेश बाई करनी हो तो सर आयशर में कर सकते हैं क्या, या फिर तीनों में ही अभी फ्रेश बाई के लिए अवॉइड रहेगा? मेरी कोई बाइक की सलाह नहीं है विपुल जी किसी भी अभी टू व्हीलर स्टॉक में। पर अगर मैं आउट परफॉर्मेंस की बात करें या फिर मोमेंटम की बात करें, और अगर जिस हिसाब से ऑटो सेल्स नंबर्स आए, तो आयशर मोटर्स डेफिनेटली आउट परफॉर्म करें। अच्छा ठीक है सर, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। प्रदीप सर, आपकी कोई राय टू व्हीलर स्पेस को लेकर के जो नंबर्स देखने को मिल रहा है उस पर कोई टिप्पणी रहेगी आपकी? सर अगर निफ्टी ऑटो इंडेक्स भी देखेंगे, एक डबल टॉप लग चुका है और नीचे आने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग आपने आपको बजाज ऑटो में देखने को मिल सकता है, आपको टीवीएस मोटर्स में भी देखने को मिल सकता है। आयशर मोटर अगर आपको लेना है तो करेंट जोन से तो बिल्कुल आपको अवॉइड करना है। मुझे लगता है कि 6,200 6,300 अगर आता है देन आपको स्टार्ट करना चाहिए बाइंग। टीवीएस मोटर के साथ भी 3,500 के आसपास का भी प्राइस है। मुझे लगता है कि 3,100 3,000 के आसपास मैं लेना पसंद करूंगा फ्रेश। बजाज ऑटो में भी मुझे लगता है कि एक बार आपको फिर से और थोड़ा नीचे आते हुए दिखाई देंगे। करेंट जोन से भी 1,500 पॉइंट का गिरावट। सो किसी भी स्टॉक्स में मेरा बाय रिकमेंडेशन करेंट जोन से नहीं है, जैसा कि अरुण सर ने भी बताया, मेरा भी सेम व्यू है। हाँ, तो टू व्हीलर स्पेस को अवॉइड करने की सलाह निकल के आ रही है। राजू जी कह रहे हैं, राजू अंबिकर जी कह रहे हैं, विपुल जी, प्रदीप जी नमस्कार। सीनियर्स की रिस्पेक्ट आप लोग जिस तरह से करते हैं उसी वजह से आपके लिए और ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। थैंक यू। और सवाल नहीं भी लिया तो भी हम आपको माफ़ कर देते हैं। जस्ट किडिंग, रिस्पेक्ट फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। बहुत बहुत थैंक यू इतने अच्छे कमेंट के लिए। तो सर सम्मान तो सभी का होना चाहिए, तो थैंक यू सर इतनी अच्छी बातें लिखने के लिए। आप लोग इतनी छोटी छोटी बातें भी नोटिस कर लेते हैं, ये बड़ी बात है। चलिए, तो ये तो बात हो गई टू व्हीलर की। अब जरा फोर व्हीलर पे आते हैं। फोर व्हीलर के नंबर लेकर के आ जाएं। ये देखिए, महिंद्रा ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है शानदार। 31% से ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है और 71,624 हज़ार जो है वाहन जो है इन्होंने बेचे हैं। मारुति ने भी शानदार नंबर्स दर्ज किए हैं। डबल डिजिट की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। टाटा मोटर्स ने भी शानदार डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई है। 27% से ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पर रही है। 61,134 वाहन जो है इन्होंने बेचे हैं। हुंडई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सुस्त माहौल रहा है और -3.2% ये इनकी ग्रोथ जो है वो घटती हुई दिखाई दी है। एक एक करके ज़रा बातचीत कर लेते हैं। अरुण सर, पहले मारुति कैसा लग रहा है सर? क्या लेकिन जो प्राइस है वो यहाँ से चलना थोड़ा मुश्किल होगा या अभी भी फ्रेश बाइंग की कोई गुंजाइश है? विपुल जी, सेल्स के नंबर्स अच्छे थे, पर जिस हिसाब से रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स जो कल देखने को मिले, फ्राइडे के लाइव मार्केट पे रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट थोड़े ठंडे आए। सेकंड, मैनेजमेंट की जो 2 दिन पहले कमेंट्री थी कि वो स्टिफ कंपटीशन फेस कर रहे हैं अभी इंडियन मार्केट्स पे, तो उसी वजह से मुझे लग रहा है स्टॉक में प्रेशर है। टेक्निकली देखें तो एंट्री लेवल 15,200 15,000 के आसपास अच्छी बनेगी, तो इसमें वेट करें थोड़ा। वापस मुझे लग रहा है 1-2% गिरावट बढ़ सकती है।
सेल्स के रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स अच्छे ही देखने को मिले हैं, पर जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है, रिजल्ट्स थोड़े ठंडे आए, इसी वजह से मुझे लग रहा है 15,200 तक एक बार स्टॉक आ सकता है। 15,200 तक एक बार स्टॉक आ सकता है। अभी फिलहाल के लिए नई खरीदारी की कोई गुंजाइश नहीं है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल जी, डिप में खरीदना है इसको, इसको अवॉइड लिस्ट में नहीं है, पर डिप में इसको जरूर 15,200 के आसपास खरीदना चाहिए। 15,200 के आसपास अभी ना खरीदें, जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग पोजीशंस का स्टॉप लॉस हो चुके हैं, अगर किसी ने ले रखा, वैसे हमारा रिकमेंडेशन था नहीं, पर ट्रेडिंग के हिसाब से एक बार के इसमें बड़े लेवल्स टूट चुके हैं। पर जिनके इन्वेस्टमेंट होल्डिंग है, जो जिन्होंने शायद ऊपर भी में भी बाई किया है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बने रह सकते हैं। ट्रेडिंग पोजीशंस मुझे लग रहा है थोड़ी दिक्कत में आ सकती है जिन्होंने ऊपर में बाई किया है, थोड़ा जल्दी ऊपर जाने के चांस नहीं है, पर फ्रेश चांसेस, अगर इसको फ्रेश बाई करने का 15,200 के आसपास मिले तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक, तो ये बात हो गई मारुति को लेकर के। अब जरा बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स को लेकर के। टाटा मोटर्स की भी ग्रोथ अच्छी रही है, 27% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। 61,134 वाहन बेचे हैं। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी यहाँ पर प्रदीप सर? बड़ी सारी समस्याओं से गुजरा है, JLR को लेकर इशू हुआ, फिर वो सॉल्व हुआ, इन सब के बीच में ये एक रेंज में फंसा हुआ है। टाटा मोटर्स 411 पे कैसा लग रहा है आपको? सर, प्राइस वैल्यूएशंस के साथ मुझे लगता है कि परफेक्ट है। अभी 411 के आसपास का अभी प्राइस है। 410 415 का एक रेंज इसके अंदर फंसा हुआ है थोड़ा बहुत 1 से 2 दिन में। और ओवरऑल देखा जाए लास्ट 3 से 4 महीने का रेंज वो रहेगा ऑलमोस्ट 440 और नीचे रहेगा ऑलमोस्ट 375। इस रेंज के अंदर ही रहने वाला है। मैं शॉर्ट टाइम में जब तक ब्रेकआउट नहीं आ जाता तब तक मुझे नहीं लगता कि इसमें इमीडिएट लेवल पे निवेश करना चाहिए। अगर किसी का मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म व्यू है तो मुझे लगता है कि आप फ्रेश निवेश करके जा सकते हो। लंबी टाइम के लिए मेरा व्यू पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में एक बार अवॉइड करें। ये बात है यहाँ पर। महिंद्रा सर, महिंद्रा में क्या करना चाहिए? महिंद्रा के नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे, क्या इसमें सेफ बेट महिंद्रा हो सकती है अभी की स्थिति को देखते हुए, चाहे वो कमर्शियल वाहनों की बिक्री हो या पैसेंजर व्हीकल? आपकी राय क्या रहेगी? 30% से ज़्यादा की ग्रोथ लास्ट ईयर के मुकाबले देखने को मिली है। आपकी टिप्पणी इस समय महिंद्रा को लेके क्या होगी? विपुल जी, टॉप पिक पे है, इसको डेफिनेटली लेना चाहिए। एक ही चीज है, कल इसके रिजल्ट्स है, तो रिजल्ट्स पे कैसा रिएक्ट करेगा वो देखना पड़ेगा। तो क्योंकि मेरी लिस्ट पे है, हमने हमेशा इसको सेल्स के पहले भी रिकमेंड किया है, आज भी इसको रिकमेंड कर रहे हैं खरीदने के लिए। पर रिजल्ट्स का एक रिएक्शन आ सकता है, रिजल्ट्स में कैसे आएंगे क्या आएंगे वो कहना मुश्किल है, पर बम्पर रिजल्ट्स आने के एक्सपेक्टेशन है और स्टॉक चल भी चुका है। मुझे लग रहा है इसको डेफिनेटली बाई लिस्ट में रखना है। आज भी अगर कोई रिजल्ट का रिस्क ले सकता है तो बाई करके चल सकता है। बाकी रिजल्ट्स कल अच्छे आने की उम्मीद है। और जहां तक सेल्स की बात है, सभी पैरामीटर्स, चाहे वो एक्सपोर्ट्स की बात करें या जो भी इनके सेगमेंट से, सभी में शानदार रिजल्ट्स, शानदार सेल्स इनके आए। तो मुझे लग रहा है आने वाले दिन में, जैसे आयशर में मैंने बात की, 4 व्हीलर्स में M&M कंटिन्यू आउट परफॉर्म करता हुआ नजर है। 4 व्हीलर में M&M कंटिन्यू जो है वो आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे सकता है। ये बात M&M को लेकर के निकल के आ रही है। 31 साढ़े 31% के आसपास की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है सेल्स नंबर में। हुंडई नंबर्स डाउन रहे हैं, और क्या टिप्पणी रहेगी? हाल फिलहाल में जब LP का IPO आया था तब भी लगातार ये चर्चा में था। क्या टिप्पणी रहेगी प्रदीप सर आपकी? सर, ये जो नंबर्स थोड़ा खराब आया है, कहीं ना कहीं हुंडई के साथ एक्चुअली मुझे लगता है कि प्राइस के साथ एडजस्ट हो चुका है। शॉर्ट टर्म में बहुत नीचे आ गया था हुंडई, एंड रिसेंटली हमने बाई, डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमने 2 दिन पहले 3 दिन पहले क्लाइंट को बाई कॉल भी दिया था। ऑलमोस्ट वहाँ से ऑलमोस्ट अभी बाउंस बैक भी देखने को मिला है। अभी एक बार मुझे लगता है कि 2350 2340 तक एक बार नीचे आ सकता है। फिर से आपको ये स्टॉक पर्टिकुलरली 2600-2700 के ऊपर आने वाला दिनों में आते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, और क्योंकि ऑलरेडी ऊपर से बहुत करेक्शंस हो चुका है तो आई डोंट थिंक सो मच कि ऐसे और ज्यादा करेक्शंस होगा, तो बिल्कुल बाई करने का सलाह रहेगा जी। 10-10 सेकंड 20-20 सेकंड में आप लोग फटाफट ये बताइए, 2 व्हीलर 4 व्हीलर मिला करके ऑटो में कुछ खरीदने लायक है भी, या फिर अभी अवॉइड करना चाहिए? अरुण सर आप बताइए, फिर प्रदीप सर आप बताइए। अरुण सर आपकी टिप्पणी? विपुल जी, बिल्कुल टाटा मोटर्स खरीद सकते हैं, इस लेवल पे अभी भी खरीद सकते हैं। आयशर मोटर्स मेरे बाई लिस्ट पे है, पर थोड़ा करेक्शन में बाई करेंगे तो ज्यादा बेटर है। M&M के भी आज अभी भी खरीद सकते हैं, मुझे लग रहा है M&M काफी अच्छा करेगा। कल उसके रिजल्ट्स है, उसके बाद और ऐड करें, अगर नीचे जाता है तो और ऐड भी करके चल सकते हैं। तो M&M, आयशर और टाटा मोटर्स, ये तीनों में मेरी खरीदारी की सलाह है। चलिए ठीक है। प्रदीप सर आपकी टिप्पणी कोई रहेगी?
सर टू व्हीलर में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कि तीनों स्टॉक ही अच्छा लगता है, लेकिन करेंट जोन से मेरा कुछ भी सलाह नहीं रहेगा बाई करने का। और अभी जैसे कि बात हुआ महिंद्रा महिंद्रा को लेके, तो महिंद्रा महिंद्रा का चार्ट एज वेल एज फंडामेंटल मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक वैल्यू इन्वेस्टिंग भी किया जा सकता है एंड मोमेंटम भी प्ले किया जा सकता है। तो रिजल्ट है, रिजल्ट से पहले पहले मुझे लगता है कि एक बार अगर थोड़ा बहुत डीप मिलता है कभी भी आपको 3500 के आसपास, तो डेफिनेटली आपको एक्यूमुलेशन करना चाहिए। हुंडई मोटर्स डिस्क्लेमर है, क्लाइंट को ऑलरेडी हमने कॉल दिया है, वहां से 200 पॉइंट ऊपर आया है और भी ये ऊपर जाने के लिए रेडी हो सकता है। चलिए जी। ठीक है। अच्छा, हम लोग अब बैंक पे जो बातचीत करने जा रहे हैं सर, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा अरुण सर, आप कि जाने से पहले हमारे एक दर्शक कह रहे हैं अशोक लेलैंड पे टिप्पणी करवा लीजिएगा, क्योंकि समय थोड़ा कम है, तो अभी बढ़ते बढ़ते लास्ट में टिप्पणी ले लेंगे आपकी अशोक लेलैंड पे। कह रहे हैं कि ऑटो की बात की, अशोक लेलैंड पे बात नहीं हुई। तो सर जरा नंबर्स लेकर के आ जाइए जरा। बहुत सारे नंबर हैं। अक्टूबर में बैंकिंग ट्रांजैक्शन किस तरीके से, क्या नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। आरटीजीएस में हमने देखा कि करीब 10% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। एनईएफटी की बात करें तो ये 3% के आसपास। यूपीआई ट्रांजैक्शन लास्ट ईयर के मुकाबले 16.08% बढ़े हैं। तो ये बड़े नंबर हैं कि यूपीआई की जो है जरिए ट्रांजैक्शन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एटीएम की निकासी अगर हम देखें तो घटी है 11.5% के आसपास। क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग भी लास्ट ईयर के मुकाबले घटी है थोड़ी सी 3% के आसपास, लेकिन उसके लिए आरबीआई की सख्ती वो काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। डेबिट कार्ड के यूजर्स जैसा कि हम देख रहे हैं वो घटे हैं 9.5% के आसपास। तो ये नंबर जो है कुछ एक निकल करके आए हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन को लेकर के। हालांकि ये सीधे सीधे उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं बैंकिंग के अंदर की तस्वीर को अवश्य दर्शाते हैं कि अभी चल क्या रहा है। लेकिन बात हम करने जा रहे हैं पीएसयू को लेकर के। लेकिन पहली टिप्पणी प्रदीप सर जानना चाहेंगे आपसे एचडीएफसी बैंक को लेकर के। एक स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे दर्शक के काफ़ी देर से सवाल पूछ रहे हैं, तो बैंकिंग की बात हो और चूंकि उनका सवाल काफ़ी देर से है, मैं चाहूँगा एचडीएफसी बैंक पे आपकी टिप्पणी क्या रहेगी। सर बहुत ही प्राइवेट में नंबर 1 बैंक है और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटल बहुत बढ़िया है। 991 के आसपास का प्राइस है। जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है अब बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में आपको 1150 1200 भी प्राइस आते हुए दिखाई देंगे, कुछ इशू नहीं है, बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 925। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अरुण सर के पास। और अरुण सर, कैनरा बैंक देखिए सर, और कितना अपसाइड बाकी है। यहाँ पर काफ़ी टिप्पणियाँ रही हैं कैनरा बैंक को लेकर के। 140 भी क्रॉस कर गया है। अब थोड़ा डर लग रहा है कि क्या करा जाए एक कैनरा बैंक के अंदर। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी। विपुल जी, यहाँ पे नहीं खरीदना है, मेरा क्लियर व्यू है। अभी काफी चल चुका है, थोड़ा वेट करें। मेरा मार्केट पे भी पहले भी यही व्यू था, 26,000 26,100 से करेक्शन आ सकता है। आपसे शेयर भी किया था 25,500 25,600 पे मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो विपुल जी, दूसरे विकल्प काफी अच्छे हैं इस लेवल से। नो डाउट पीएसयू बैंक्स अच्छा करेंगे, कोई डाउट नहीं है। इन्वेस्टमेंट होल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने ले रखा है उनमें कोई दिक्कत नहीं है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, वो वैसे के वैसे ही बने रहे। थोड़े बहुत नीचे रिएक्शन नीचे के आ सकते हैं, पर जो फ्रेश ट्रेडिंग करना चाहता है 3-4 दिन 5 दिन के लिए जो बाई करता है, पीएसयू बैंक्स में थोड़ा पुल बैक का वेट करें, अभी खरीदारी ना करें। स्टॉप लॉसेस काफी दूर बैठ रहे हैं, इसलिए मेरी खरीदारी की सलाह ट्रेडिंग के लिए पीएसयू बैंक्स में नहीं है। इन्वेस्टमेंट में अभी भी बने रहे। फ्रेश खरीदारी करना है तो डिप में करके चल सकते हैं, पर ट्रेडिंग के लिए मुझे लग रहा है दूसरे विकल्प या दूसरे सेक्टर्स ज्यादा अच्छे नजर आ रहे हैं। लेकिन जो लोग हैं अभी होल्ड तो कर सकते हैं ना सर। विपुल जी, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, शुरू में भी मैंने वही कहा था कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं है, बने रहे, कोई ऐसी कोई वो बात नहीं है। सेकंड, जो सेबी का रूल आया है विपुल जी, जो कि बैंक निफ्टी को रीबैलेंसिंग करना है और 20% के नीचे वेटेजेस किसी भी बैंक का नहीं होना चाहिए 20% के ऊपर। तो एचडीएफसी आईसीआईसीआई में थोड़ा हो सकता है पैसिव फंड्स की सेलिंग हो, तो वहां पे मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत आपको अंडर परफॉर्मेंस आएगा। पर अगर आप फ्रेश एंट्री की बात करें तो मुझे लग रहा है येस बैंक, यूनियन बैंक, इनके वेटेजेस थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं। तो थोड़ा बहुत नीचे थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं मोमेंटम दोनों साइड बढ़ेंगे। तो मेरा पीएसयू बैंक्स में लॉन्ग टर्म में अभी भी बाई की सलाह है। काफी दिन पहले भी आपसे शेयर किया था कि पीएसयू बैंक्स अच्छा करेंगे, पर ट्रेडिंग के लिए मेरी खरीदारी की सलाह नहीं है। जो 2-3 रुपए 5 रुपए के लिए हम ट्रेड कभी कभी देते हैं, उसमें खरीदारी की सलाह नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉसेस काफी दूर है। ठीक है सर, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और अगली कंपनी जिसके रिजल्ट भी आए हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा लेकर के आई है। शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा खरीद सकते हैं प्रदीप सर, जिस तरीके के रिजल्ट आए हैं शानदार, और इसने भी काफ़ी अच्छी चाल दिखाई है।
प्रॉफिट में हम देखें तो 8% के आसपास 8.2% के आसपास की कमी देखने को मिली है। उसके पीछे बहुत सारे जो एडजस्टमेंट और तमाम चीज़ें हैं, थोड़ा डिटेल में जाने का समय नहीं है, लेकिन बाकी नंबर्स जो है वो ठीक रहे हैं। एनआईएस में बढ़ोतरी देखने को मिली है, नेट एनपीए डाउन है, जीएनपीए में भी लास्ट क्वार्टर के मुकाबले जो है वो थोड़ा इम्प्रूवमेंट है देखने को मिला है। क्या टिप्पणी रहेगी बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के? प्रदीप सर, आपकी टिप्पणी। देखिए सर, मैं पॉजिटिव हूँ एंड मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में भी ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। एंड बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे लगता है कि आपको 315 320 आने वाला दिनों में आते हुए दिखाई देंगे। और मैं पीएसयू में अभी प्रॉफिट बुक करना नहीं चाहता हूँ। आई विल नॉट चेंज माई स्टेटमेंट नेक्स्ट 6 मंथ्स। मैं नेक्स्ट 6-8 महीना जब तक ट्रेंड में चेंज नहीं होगा, मैं मेरा व्यू नहीं बदलूंगा। मुझे लगता है कि एक बार सर अभी भी बने रहना चाहिए। बीच बीच में थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, लेकिन बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा यहाँ पे। बिल्कुल बने रहने की सलाह है। प्रदीप जी का मानना ये है कि यहाँ पर अभी आप बने रहें। एक छोटी कंपनी एक और जो है लेकर के आते हैं, यूको बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ा दिग्गज बैंक, यूको बैंक पे अरुण सर देखिए ज़रा, क्या कोई अपसाइड बाकी है या फिर इसको भी आप अभी जो है फ्रेश बाई करना अवॉइड करेंगे? विपुल जी, इसमें थोड़ी अपसाइड आ सकती है क्योंकि अपने हाई से काफी दूर है, पर 35 से 36 रुपए तक की अपसाइड इसमें आ सकती है। तो ये एक काउंटर हो सकता है जहां पे मोमेंटम बन सकता है। स्टॉप लॉस काफी नजदीक है, तो इसको एक विकल्प के तौर पर ले सकते हैं। 32 रुपए 80 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा। मुझे लग रहा है 36 रुपए तक शायद इसमें मोमेंटम आ सकता है। तो पीएसयू बैंक्स में थोड़ा एक बेटर कैंडिडेट रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नजर। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और अगली टिप्पणी फटाफट के लिए चलते हैं प्रदीप जी के पास। प्रदीप सर, जरा जो है साउथ इंडियन बैंक भी देख लीजिए। काफ़ी लोगों के सवाल हैं साउथ इंडियन बैंक को लेकर के। इस पर भी हमने बातचीत काफ़ी ज़्यादा की है। अभी कोई संभावनाएं हैं यहाँ पर फ्रेश बाई को लेकर के? नहीं सर, फ्रेश बाई नहीं करना है, लेकिन जिनके पास पोजीशन है मुझे लगता है कि एक बार आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहिए। और हमने डिस्कशन भी किया था कि रिसेंटली आपको 39-40 के आसपास हमने डिस्कशन किया था, आपको 35-34 तक आ सकता है। तो ऑलरेडी एक बार आ चुका है 36 के आसपास। मुझे लगता है कि एक बार 36 ब्रेक होता है तो फिर से आपको एक बार 32 तक भी आ सकता है। 32 के आसपास आता है देन आप एक बार मोमेंटम प्ले करके जा सकते हो, क्योंकि ओवरऑल सेगमेंट चल रहे 32-33 के आसपास आता है तो फिर से आपको बाइंग आते हुए दिखाई देंगे और वो रैली आपको 43-45 तक आते हुए दिखाएंगे। पर्टिकुलर इस बैंक पे आपको उछाल में एग्जिट करने का प्लान सोचना चाहिए। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा पे क्या बोला था सर कि क्या फ्रेश बाई कर सकते हैं ना अभी? क्योंकि अभी सवाल भी आ रहे हैं लोगों के, कह रहे हैं कि सर वो क्या बाई लेवल बता दीजिए एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा के। और तब तक आप जरा सर इंडियन बैंक देख लीजिएगा अरुण सर। देखिए सर, बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे नेक्स्ट 6 से 8 महीने के लिए मुझे अच्छा लगता है। एंड एक बार तो अभी 290 के आसपास चल रहा है, एक रेसिस्टेंस के जोन के आसपास है। मुझे लगता है कि 285 से 280 ये एक परफेक्ट बाइंग हो सकता है, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट्स का बात कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग का यहाँ पे कॉल नहीं दे रहा हूँ। ट्रेडिंग भी आप करके जाओगे ना 15-20 दिन, 1.5-2 महीने का भी प्लान करोगे तो आपको यहाँ से प्राइस ऊपर ही आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि फ्रेश 8 to 9 रुपीज नेक्स्ट इसी हफ्ते में कभी भी अगर एक दिन थोड़ा बहुत सेलिंग आता है, उस सेलिंग में आप एक बार एक्यूमुलेशन करने का प्लान कीजिए, फ्रेश बाय करने का प्लान कीजिए। आपको 340-350 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। जी, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी सर? अरुण सर, आप क्या कहना चाहेंगे? विपुल जी, जहाँ तक इंडियन बैंक की आपने बात की, इंडियन बैंक काफी ओवरहीटेड है अभी तो, और इसके भी वेटेजेस बढ़ने के चांस नजर आ रहे हैं। रिजल्ट्स काफी शानदार से, टेक्निकली तो काफी बार इसको पहले भी नीचे भी हमेशा से बाई रिकमेंड किया, पर 85 के आरएसआई में अपर बैंड ऑफ द बॉलिंगर सेकंड इतने बड़े मूव के बाद इसमें खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। पर जिनके पास है वो बने रहे, स्टॉप लॉस 850 के नीचे ट्रेलिंग लगा के रखें, क्योंकि 850 के नीचे जाएगा तो ट्रेंड कंसोलिडेशन में जा सकता है। तो जिनके पास है बने रहे, 850 का स्टॉप लॉस लगाएं। बाकी नई खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। तो वो हिसाब से अपना ट्रेड स्टॉक में जरूर प्लान करें। बाकी विपुल जी, आज एक मैं स्टॉक लेके आया था 15 से 20 दिन के ट्रेड के लिए, अगर आप हाँ बताइए सर, बताइए बिल्कुल सर। विपुल जी, एक गवर्नमेंट कंपनी है, उसमें मोमेंटम मुझे अच्छा नजर आ रहा है। इनफैक्ट कल से मेरे रेडार पे है एमएसटीसी लिमिटेड। हाँ, ये क्रैप ट्रेडिंग कंपनी है। इसका मुझे लग रहा है इसमें टेक्निकल एक हमारा स्क्रीनिंग में इसका ब्रेकआउट आया है, 555 के आसपास चल रहा है। विपुल जी, 4 से 5 दिन का कॉल नहीं है, 10 से 15 दिन अगर कोई रखना चाहता है तो इसको रखे। मुझे लग रहा है इसका जो ब्रेकआउट है विपुल जी, वो 590 और 595 तक के टारगेट्स, 595 to 600 आप ले सकते हैं। 590 है वैसे टारगेट्स, तो 595-600 के टारगेट के लिए ले सकते हैं। 539 का स्टॉप लॉस लगाएं।
अगर मैं रिपीट करता हूँ 539 स्टॉप लॉस है और 595 तक के टारगेट है। तो अगर किसको इसको 1 से 2 हफ्ते के लिए लेना चाहता है तो इसको एक 10 से 15 दिन के ट्रेड के लिए बाय करके चल सकते हैं। 10 से 15 दिन का ट्रेड यहाँ पर निकल के आ रहा है 595 से 600, ठीक है। 595 फर्स्ट क्लास के टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 539 का रखना होगा और ये 10 से 15 दिन का ट्रेड है और काफ़ी ऊपर के टारगेट यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं। करीब 3% के आसपास की तेज़ी है। 557 557 का लेवल देखने को मिल रहा है और 595 के टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखें 539 का। यहाँ पर अगर कोई परिवर्तन होता है, चाहे कोई अनयूजुअल मूव रहता है अपसाइड या डाउन साइड की तरफ, तो हम इसको दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। बाकी अरुण सर इस कार्यक्रम में रहें ना रहें, अरुण सर की जब भी कोई अपडेट आएगी हमारे पास, तुरंत हम आपको अपने कार्यक्रम में जो है वो बता देंगे कि अभी अगले 10-15 दिन तक यहाँ पे क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। चलिए इस सेगमेंट को हालांकि समाप्त करने का वक्त हो गया है क्योंकि हर्ष आ चुके हैं। एक यूनियन बैंक पे टिप्पणी के साथ प्रदीप सर आप ये बताइए फटाफट कि आपका कोई PSU बैंक्स पे कोई फेवरेट स्टॉक है, और अरुण सर संक्षिप्त में आप भी कि कहीं पर नई खरीदारी की कोई गुंजाइश है क्या PSUs में, या अभी अवॉइड करना चाहेंगे? पहले प्रदीप सर आप। सर यूनियन बैंक पे भी हमने कॉल दिया था, रिसेंटली भागा है। बैंक ऑफ इंडिया पे भी भागा, तो यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, सारे बैंक मुझे पसंद आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए अभी भी, देखा जाए। क्योंकि मैं कैनरा बैंक का भी रिसेंटली मैंने कॉल दिया था, कैनरा बैंक भी उसके बाद देखिए नॉन स्टॉप भाग रहा है। मैंने 131 के आसपास ही हमने 1-2 दिन पहले ही कॉल दिया था, अभी भाग रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो कैनरा बैंक आप देखेंगे अभी भी ऊपर जाने के लिए रेडी है। और क्यों मैं प्रॉफिट बुक करने का सलाह इसलिए नहीं दे रहा हूँ, लास्ट टाइम जब आप देखेंगे आज से 10-11 साल पहले, उस टाइम पे RSI मंथली लेवल पे 88 के आसपास था। उसके बाद सेलिंग प्रेशर आया। इनफैक्ट 10 साल बाद भी हमने देखा 24 में अप्रैल मंथ पे ऑलमोस्ट मंथली लेवल पे 80 के ऊपर RSI हुआ था, तब जाके सेलिंग प्रेशर आया। और अभी तो सर इंडेक्स का सपोर्ट है और बहुत टाइम बाद मंथली लेवल पे ब्रेकआउट आया है एंटायर PSU बैंक पे, और अभी भी उतना भागा नहीं है, ओवर बॉट सिचुएशन में आया नहीं, तो इसीलिए बने रहना है आपको सारा बैंक पे। जी बने रहना। नई खरीदारी की कोई सलाह नहीं दी ना आपने? सर ऑलरेडी एक हफ्ता पहले दिया है। अब सेम स्टॉक को अभी आप खरीदेंगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपका महंगा पड़ेगा। ठीक, अरुण सर आपका कमेंट सर। विपुल जी, एक स्टॉक पे मेरी नजर है, हमने रिकमेंड नहीं किया पर इसको हम रिकमेंड जरूर करेंगे। और अगर किसी को लेना चाहता है प्रीमियम करके ले सकता है PSU बैंक में, सेंट्रल बैंक में। मेरी नजर है 37 रुपीज का विपुल जी, एक अच्छा बड़ा सपोर्ट है स्टॉक में। अपसाइड 46-47 तक के है, तो ऑलमोस्ट 1:2 का रेशियो है। अगेन एट अ डिस्क्लेमर विपुल जी, इसको हमने काफी बार रिकमेंड किया है क्लाइंट्स ने, कभी भी जिन्होंने हमसे पूछा है कि PSU में क्या खरीदना है, तो इसको भी हमने रिकमेंड किया है। पर आगे शायद हम इसको रिकमेंड करें, तो सेंट्रल बैंक पे नजर रख के चल सकते हैं। 37 का एक स्टॉप लॉस लगा के 46-47 तक के टारगेट्स हैं। चलिए ठीक है, धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि सर IOB 1 बजे डिस्कस कर लेंगे। सर अभी के लिए माफ़ी चाहेंगे क्योंकि अगला सेगमेंट हमारा लेट हो रहा है और जिसका नाम है, इस सेगमेंट को यहीं पर करते हैं समाप्त।